Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR Default Functions Explain with Practical. ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट नंबर 11 है। इस प्लेलिस्ट में जो डेवलपर के 147 डिफ़ॉल्ट फंक्शंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो हम अभी तक 61 फंक्शंस पे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 15 फंक्शंस पे बात करेंगे और ये 15 के 15 एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इस वजह से 15 फंक्शंस है, लेकिन टाइम हमारा बहुत कम लगेगा। हमारी एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑनलाइन कोर्स पेज 8। उसमें इंस्टॉलेशन से लेके बेसिक ट्यूटोरियल से शुरू होते होते एडवांस ट्यूटोरियल तक फंक्शंस कैसे बनाते हैं, एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं, वो सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं। वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करता हूँ। Clipboard history. यहाँ पे पहले 15 के 15 आपको सुनवा देता हूँ, फिर मैंने किसी न किसी जेस्चर पे असाइन कर रखे हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन कर ली। Clipboard history. Enter keyword. 1 click. क्लिक, 2 long press. लॉन्ग प्रेस। ये जो क्लिक है ये एक्सेसिबिलिटी वाला क्लिक है और जो लॉन्ग प्रेस है ये एक्सेसिबिलिटी वाला लॉन्ग प्रेस है। यानी कि जो डबल टैप होल्ड हम करते हैं ना, तो जो लॉन्ग प्रेस होता है वो एक्सेसिबिलिटी वाला लॉन्ग प्रेस। बाय डिफ़ॉल्ट डबल टैप होल्ड पे यही होता है और बाय डिफ़ॉल्ट डबल टैप पे वो ये क्लिक होता है और आगे एक आ रहा है, वो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों का काम एक ही है। 3 direct click. तीसरे नंबर पे डायरेक्ट क्लिक है। ये जो डायरेक्ट क्लिक है वो साइटेड वाला टैब है। जैसे आप CSR को अगर ऑफ कर दो, टॉकबैक को भी ऑफ कर दो, आप स्क्रीन पे टच करते हो ना, उस वाले टैब को वो भी क्लिक ही होता है, साइटेड तो टच कर देते हैं सिर्फ, तो वो क्लिक है। ये जो डायरेक्ट क्लिक है वो 4 है। direct long press. और डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस साइटेड वाला लॉन्ग प्रेस है, वो टच एंड होल्ड करते हैं तो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। अब ये डायरेक्ट क्लिक और डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस और आगे भी आएंगे। ये क्यों है? कहीं पे किसी एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी का इशू हो, हम डबल टैप करते हैं वो क्लिक नहीं होता, तो फिर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो उस पर वो क्लिक हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्लिक तो साइटेड वाला क्लिक है। और कहीं पे लॉन्ग प्रेस ना होता हो तो आप डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस करोगे, हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे भी आपको काम आ सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन हम जब फंक्शन बनाएंगे, वो दूसरी सीरीज़ में अभी ट्यूटोरियल आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसमें ये सारे जो डेवलपर के फंक्शंस हैं ना, जो अभी तक हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, वो ऐड होते हैं हमारे कस्टम फंक्शन या कस्टम एक्सटेंशन में। डेवलपर के फंक्शन भी हम यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को इन फंक्शंस का पता ज़रूर होना चाहिए। 5 double tap. डबल टैप, जैसे टॉप पे पहले नंबर पे क्लिक था और ये डबल टैप था, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। 6 scroll up. स्क्रॉल अप, 7 scroll down. ये एक्सेसिबिलिटी वाला स्क्रॉल है, जो 2 फिंगर से हम स्वाइप अप करते हैं और 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हैं, जो स्क्रॉलिंग होता है, ये एक्सेसिबिलिटी वाला स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन है। स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट जो है ना एक्सेसिबिलिटी वाला, वो फंक्शंस में नहीं है। 8 direct swipe left. ये डायरेक्ट स्वाइप लेफ्ट, 9 direct swipe right. डायरेक्ट स्वाइप राइट, 10 direct swipe up. डायरेक्ट स्वाइप अप, 11 direct swipe down. डायरेक्ट स्वाइप डाउन। ये जो 4 फंक्शन है, ये साइटेड वाला स्वाइप अप, साइटेड वाला स्वाइप लेफ्ट, साइटेड वाला स्वाइप राइट और साइटेड वाला स्वाइप डाउन है। जो भी डायरेक्ट के साथ है ना, 6 है, डायरेक्ट क्लिक, डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस और स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट डायरेक्ट के साथ, ये साइटेड वाले हैं। यानी कि इसका एक्शन ऐसे होता है जैसे साइटेड परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हमें ये फंक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अभी मैं इनका एक एक प्रैक्टिकल मिसाल भी दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, 4 और रह गए। 12 direct scroll up. डायरेक्ट स्क्रॉल अप, 13 direct scroll down. डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन, 14 direct scroll left. डायरेक्ट स्क्रॉल लेफ्ट, 15 direct scroll right. डायरेक्ट स्क्रॉल राइट। अभी आप कह रहे होंगे कि डायरेक्ट स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट भी है और डायरेक्ट स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट राइट भी है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट स्क्रॉल अप डाउन राइट जो है ना, साइटेड वाली स्क्रॉलिंग होती है, ठीक है, वो लेफ्ट को पेज चेंज करने के लिए लेफ्ट और राइट, अप और डाउन स्क्रॉलिंग। और डायरेक्ट स्वाइप अप वो साइटेड वाला ही होता है, उससे स्क्रॉलिंग भी हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन में उससे फिर स्क्रॉलिंग और पेजेस चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे आपका फोकस हो वहाँ से डायरेक्ट स्वाइप अप करता है, यानी कि वहाँ से क्लिक करके स्वाइप अप करता है। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, व्हाट्सअप का जो वॉइस नोट है। वॉइस नोट साइटेड कैसे रिकॉर्ड करते हैं? टच करते हैं वॉइस नोट पे, फिर ऊपर को स्वाइप कर लेते हैं, तो वो डायरेक्ट स्वाइप अप होगा, लेकिन डायरेक्ट स्क्रॉल अप वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, वो आपके जो चैट है उसकी स्क्रॉलिंग कर लेगा।
तो मैं व्हाट्सअप में चलता हूँ, इन सब को मैंने किसी न किसी जेस्चर पे असाइन कर रखा है सिर्फ एक एक मिसाल देने के लिए। तो मैं व्हाट्सअप में चलता हूँ, क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को क्लोज करता हूँ। Message text box. अच्छा, मैं व्हाट्सएप में आ चुका हूँ। अब इधर देखिए मैं एक मैसेज पे Emoji फोकस button. 0 रखता हूँ। set play button. You. Voice message. 2 seconds. Play button. ये जो प्ले बटन है फॉर एग्जांपल या नहीं, 0 seconds elapsed. Emoji button. Message text attach button. अटैच बटन पे जो क्लिक वाला फंक्शन है उसको अप्लाई करता हूँ। Document. देखो क्लिक हो गया, सिंपल। बैक करता हूँ। Message text box. अच्छा, मैं इस पे Emoji button. 0 set play button. You. Voice message. 2 seconds. 11:34 p.m. मैं इस पे जो लॉन्ग प्रेस है एक्सेसिबिलिटी वाला वो अप्लाई करता हूँ। Long press play you 002 11:34 p.m. Thumbs up. देखो जो एक्सेसिबिलिटी वाला लॉन्ग प्रेस है उसको जब आप किसी मैसेज पे क्लिक करते हो, देखो रिएक्शंस आ गए, ठीक है। और फिर आप बैक करोगे रिएक्शन से, Message text box. और फिर आप टॉप पे वो जो रिप्लाई इन्फो उनको देख सकते हो। लेकिन देखो डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस में डिफरेंस है। मैं इसी मैसेज को सिलेक्शन हटा देता हूँ और अब Attach मैं button. इसी Today मैसेज पे 4:22 p.m. send. You. Voice message. 2 seconds. 11:34 p.m. इसी मैसेज पे मैं डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस अप्लाई करता हूँ। Long press 0 seconds elapsed. लॉन्ग प्रेस हो गया, देखो अभी स्वाइप करता हूँ। Button selected. देखो वो रिएक्शंस नहीं आए क्योंकि साइटेड वाला लॉन्ग प्रेस है। साइटेड किसी मैसेज पे जब लॉन्ग प्रेस करते हैं तो रिएक्शन नहीं आते हैं। ये यहाँ पे इसलिए बताया है, देखो अगर आप फंक्शन बनाओगे तो डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस रख लोगे ना तो फिर एक स्टेप कम हो जाएगा, आपको गो बैक ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला स्टेप रिप्लाई इन्फो जो भी होगा वो ऐड कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको सिलेक्शन ख़त्म करके मैं वॉइस नोट Attach बटन button. पे आता हूँ। Voice note recorder. अब मैं यहाँ वॉइस नोट बटन पे फोकस है और डायरेक्ट स्वाइप अप अप्लाई करता हूँ। देखो मैसेज रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, Send button. ये देखो। Pause button. Discard voice message button. Message text box. तो वॉइस नोट का जो फंक्शन या एक्सटेंशन बनाने में डायरेक्ट स्वाइप अप हमें काम आएगा। अच्छा, इसी वॉइस नोट बटन पे फोकस रखता हूँ Voice note recorder. और अब मैं डायरेक्ट स्क्रॉल अप और डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन अप्लाई करता हूँ। देखो ये इस मैसेज को रिकॉर्ड नहीं करेगा। Items from उसने 18 to 23. 23 items in total. देखो स्क्रॉलिंग कर ली, जो चैट में था ना तो स्क्रॉलिंग कर ली। अब डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन अप्लाई करता हूँ। Items from 16 to 17. 23 items in total. ठीक है, ये स्क्रॉलिंग कर रहा है और ये यहाँ पे भी काम आएगा। Home देखो button. One UI home. एप्स Apps. स्क्रीन में चलता हूँ। Apps. App screen page 1 of Auto TTS. ठीक है, अब यहाँ पे मैं पेज 1 पे हूँ और डायरेक्ट स्क्रॉल लेफ्ट अप्लाई करता हूँ। Page 2 of 4. पेज 2 ऑफ 4, फिर डायरेक्ट स्क्रॉल लेफ्ट Page 3 of 4. और अब डायरेक्ट स्क्रॉल राइट। Page 2 of 4. Page 1 of 4. देखो पेजेस चेंज कर रहा है। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक में आप जब होते हो ना तो साइटेड एक फिंगर से स्वाइप अप कर रहे होते हैं, वीडियोस चेंज हो रही होती हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट स्वाइप अप काम नहीं करेगा। डायरेक्ट स्वाइप अप फोकस जहाँ होता है वहाँ से ऊपर को उठा लेता है, लेकिन डायरेक्ट स्क्रॉल अप और डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन जो है ना वो पेजेस चेंज करने के और वीडियोस चेंज करने के, अगर टिकटॉक टाइप की एप्लीकेशन हो ना तो वहाँ पे डायरेक्ट स्क्रॉल अप और डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन आपकी वीडियोस चेंज करेगा। जैसे मैंने पर एप्लीकेशन जेस्चर्स की मैं टिकटॉक की बनाई हुई है और मैंने स्वाइप अप और स्वाइप डाउन पे डायरेक्ट स्क्रॉल अप और डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन रखा हुआ है, तो वो वीडियोस चेंज करता रहता है। तो ये डायरेक्ट स्वाइप लेफ्ट और राइट और अप और डाउन, ये जहाँ पे आपका फोकस होता है वहाँ से स्वाइप अप डाउन लेफ्ट राइट कर लेता है और साइटेड वाला होता है। और जो डायरेक्ट स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट राइट है वो पेजेस भी चेंज करेगा, अगर टैब्स होंगे टैब्स भी चेंज करेगा। जैसे मैं व्हाट्सएप में आता हूँ, What message text box? यहाँ से चैट से बाहर आता हूँ। Archive 19 button. अब मैं ये देखो 1 chats. More than 99 new notifications tab selected. चैट्स वाले टैब में हूँ ना, और यहाँ से मैं स्क्रॉल लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। Calls. Items Calls. from 1 to 12. 1615 items in total. कॉल्स वाले टैब में आ गया, फिर स्क्रॉल लेफ्ट करूंगा अगले टैब में चला जाऊंगा और यहाँ से अगर डायरेक्ट स्वाइप अप या डायरेक्ट स्वाइप लेफ्ट या डायरेक्ट स्वाइप राइट करूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो फोकस से स्वाइपिंग लेफ्ट और अप और डाउन और राइट की तरफ करेगा जहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं होता। इस वजह से जैसे वॉइस नोट बटन पे डायरेक्ट स्वाइप अप से मैसेज रिकॉर्ड होता है, साइटेड इसी तरह रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक रह गया डबल टैप, वो भी सिंपल है, आपका डबल टैप करेगा। जैसे मैं किस पे आ जाऊं, 2 calls tab selected. 3 updates tab. अपडेट्स टैब पे मैं डबल टैप वाला अप्लाई कर देता हूं, जो डबल टैप वाला फंक्शन है। Updates. सिंपल, उसने भी क्लिक कर दिया। अच्छा, मैं अब दोबारा जाता हूं, आपको थोड़ा सा Clipboard history. रिवाइज कर लेता हूं। वैसे जैसे कुछ चाइना के मोबाइल हैं ना, उस पे
एप्लीकेशन लिस्ट में जहाँ पे सारी आपकी एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं करता, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक का यूज़ करोगे तो क्लिक कर लेगा। जैसे कुछ मोबाइलों में नोटिफिकेशन शेड में जो नोटिफिकेशंस होते हैं उस पर क्लिक नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो क्लिक कर लेगा। जीशो हेल्पर सर्विस अगर आपके पास है, लेटेस्ट है, जीशो प्लस इंस्टॉल है, तो वो ऑन कर देते हो तो वो भी बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी के इशू सोल्व कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर किसी के पास जैसे एंड्रॉयड 11 है और जो यूआई की अपडेट होती है, हर मोबाइल की अपनी यूआई होती है, वो अगर जैसे पुराना मोबाइल होता है तो एंड्रॉयड अपडेट भी रुक गई और यूआई की अपडेट भी रुक गई, तो एंड्रॉयड 11 और उससे पीछे जो है ना, उनके पास चाइना के मोबाइलों में इशू है, लेकिन वो एंड्रॉयड 12 और यूआई की अपडेट आने के बाद वो आगे वालों को इशू नहीं होगा। जिनके पास एंड्रॉयड 11 या यूआई की पुरानी अपडेट है, जिनके पास ये बग्स है, तो वो इन फंक्शंस को जेस्चरों पे असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इनमें से, हाँ ये मेन मेन्यू में देखिएगा, Main menu. मेन मेन्यू Main में menu. 1 actions. 2 direct click. डायरेक्ट क्लिक भी मैंने 3 रखा हुआ direct long है, press. डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस भी रखा हुआ है, क्योंकि कोई पता नहीं किसी एप्लीकेशन का कोई बटन जो है ना अनएक्सेसिबल होता है, जिसपे ये हम डबल टैप करते हैं क्लिक नहीं होता, तो सिंपल मैं मेन मेन्यू ओपन करके डायरेक्ट क्लिक वाला फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ। या किसी पे डबल टैप होल्ड नहीं हो रहा होता तो मैं मेन मेन्यू ओपन करके डायरेक्ट लॉन्ग प्रेस वाला फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज कर लूँ। Clipboard क्लिपबोर्ड history. हिस्ट्री ओपन है, Enter keyword. 1 click. ये एक्सेसिबिलिटी वाला क्लिक है, 2 long press. ये एक्सेसिबिलिटी वाला लॉन्ग प्रेस है, 3 direct click. ये साइटेड वाला क्लिक है, 4 direct long press. ये साइटेड वाला लॉन्ग प्रेस है, 5 double tap. ये भी एक्सेसिबिलिटी वाला क्लिक है यानी कि डबल टैप। 6 scroll up. स्क्रॉल अप एक्सेसिबिलिटी वाला स्क्रॉल अप है, 7 scroll down. स्क्रॉल डाउन एक्सेसिबिलिटी वाला स्क्रॉल डाउन है, 8 direct swipe left. ये 9 चारों, direct swipe right. 10 direct swipe up. 11 direct swipe down. ये सारे साइटेड वाले स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट है। 12 direct scroll up. और ये साइटेड वाले स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल लेफ्ट और स्क्रॉल राइट है। 13 direct scroll down. 14 direct scroll left. 15 direct scroll right. अच्छा, अब ये फंक्शंस आपको कभी कहीं पे ज़रूरत हो फिर तो असाइन कर सकते हो, चाहे पर एप्लीकेशन जेस्चर में हो, चाहे मेन जेस्चर स्कीम में हो, चाहे मेन मेन्यू में हो। जैसे मैंने डायरेक्ट स्क्रॉल अप और डायरेक्ट स्क्रॉल डाउन टिकटॉक के लिए मैं यूज़ करता हूँ। मुझे डिसेबल ब्राउज बाय टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं स्वाइप अप और स्वाइप डाउन से वीडियोस चेंज कर पाता हूँ। लेकिन हम जो फंक्शंस और एक्सटेंशन बनाएंगे ना, उनमें इन फंक्शंस की और आगे जो आएंगे और पीछे जो हम कवर कर चुके हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.